हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हुआ है शाम का 4:30 अगले दिन का, और फिर से दोबारा बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गया 4:30 बजे शाम को। देखिए मौसम कितना हसीन हो रहा है। 2 दिन से अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा भी हो गया और गर्मी काफ़ी कम हो चुकी है। ये देखिए हमारे यहाँ ना, मेरे ख्याल से बारिश ना हर कहीं हुई है, यहाँ नहीं। तो हम सो रहे थे और कल रात को सोए नहीं थे, बहुत मतलब वो लाइट नहीं थी ना, जिसकी वजह से। और मैंने पहना अपना नया सूट जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, और नेल पेंट भी लगा लिया। तो बारिश की जो आवाज़ आई ना तेज, तब हमारी आंखें खुली है। और जो है ना, इसी मौसम में ये खेत सुंदर लगता है। वैसे तो पूरे दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है, लेकिन अब इसका जो है अच्छा हो गया पूरा। अब यहाँ पर ना अच्छी खासी ठंड हो जाएगी 1-2 दिन, अगर ऐसा ही मौसम रहा तो अच्छा लगेगा। फिर मौसम ठंडा हो जाएगा, गर्मी से काफ़ी राहत हो जाएगी। तो ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको बारिश बैक कैमरे से। तो ये देखो बारिश, ये देखिए जी बारिश कितनी सुंदर सुंदर है। बेचारे बच्चे खा के, हमारा जो घर के आगे वाला प्लॉट ना, ये दोनों खाली है, इसलिए यहाँ पर जो है और खाली जगह में तो अड़ंगा ही इकट्ठा होएगा। और जो ये हमारी सानू लेटी हुई है इधर, और इसके पापा को भी दिखाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये सानू को खाने हैं पकोड़े, ये बना रही पकोड़े और मुझे बनाने आलू के पराठे, क्योंकि इसके पापा को खाने आलू के पराठे। तो हम दोनों लगे हुए हैं। तो मैंने बोला तू पकोड़े बना, मैं बनाती हूँ पराठे। और यहाँ पर बर्तन भी पड़े, बाकी सारा काम मैंने कर लिया, झाड़ू पोछा कपड़े सब खत्म कर दिया है। ये पकड़ कितनी पड़ेगी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। चलो फिर बनाते हैं मिलके। और ये हमारी सानू मैडम, देखो कितनी सुंदर सी बेटी मेरी, सारे काम करवाती है। का मौसम मैंने दिखाया था सुबह, हमारे जो है पत्ते पत्ते खिड़े पड़े थे, क्योंकि कल भी बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा। तो पूरा घर कूड़ों से भरा हुआ था, तो उसको साफ किया। मैं उठी थी 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठ के मैंने उसकी साफ सफाई की। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी काम में, आंधी तो आ जाती है, पर घर साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो चलो बनाते हैं पकोड़े और आलू के पराठे खा के। और प्रिंस चला गया कॉलेज।
जैसे कि आज था शनिवार और शनिवार के दिन हम लोग जाते हैं शनिदेव बाबा के मंदिर पर। तो ये है हमारे गांव का खूबसूरत सा रास्ता जो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया। और जो हम आ चुके थे शनिदेव बाबा के मंदिर पर, और ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत सा प्राचीन सा मंदिर दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है अपनी मन्नतें जो सभी लोग पूरी करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी आई थी इसलिए भीड़ कम थी, वरना यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है शाम के टाइम। जैसे जैसे शाम होती है ना उसी टाइम भीड़ होना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ 4 साढ़े 4 बजे से ही आ गई थी, क्योंकि ना मौसम ख़राब था, आंधी का था, तो फिर कहीं जाना कैंसिल ना हो जाए, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी करके यहाँ पर हम आ गए थे। और आप लोग भी हमारे शनिदेव महाराज के दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए यहाँ से। तो फिर जो है और मंदिरों में भी धूप पूजा की हमने। और ये है नंदी महाराज है यहाँ पर। और ये मंदिर जो है ना पूरा जो है ग्रीन है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रीनरी, इसमें सभी पेड़ है, केला, आम और भी बहुत सारे पेड़ है, फूलों के पेड़ है। तो इस मंदिर की वाइब ना बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल पुराना सा मंदिर लगता है। बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ है, तो यहाँ आकर अच्छा लगता है। पूरा ठंडा रहता है, ये मंदिर खुला हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। और यहाँ पर बालाजी महाराज है जो हमारे हनुमान जी, उस पर भी जोत की। और फिर जो है अपने शिव शंकर भगवान जी यहाँ पर भी हमने जोत बत्ती की। और इसके बाद जो है ये यहाँ का पूरा मंदिर मैंने आपको दिखाया है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए यहाँ से। और बस यहाँ पर दो बत्ती पाठ पूजा करने के बाद मन जो है ना शांत सा हो जाता है, जैसे भाग दौड़ सी लगी रहती है दिमाग में, तो वो शांति सी मिलती है। मंदिर में आने का बस यही एक फ़ायदा होता है कि दिमाग शांत हो जाता है। और इसके बाद हम निकल चुके थे घर के लिए, और फिर घर आके हमने खाना पीना बनाया, खाया और थोड़ी देर घूमने आए थे। तो चांद बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल साफ़ मौसम था। और ये है अगले दिन की मॉर्निंग, संडे का सुबह का टाइम है ये। और मुझे करने थे अपने गेहूँ की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर जो है मैं और प्रिंस, इसके पापा ने भी मदद की थी इनको साफ़ करने में, क्योंकि इस बार गेहूँ उतने अच्छे नहीं आए हमारे। तो जो कूलर लगा के हमने इसको साफ़ किया, इसका पीसना किया। और जो है आने जाने वालों का तो घर में लगा ही रहता है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। और मौसम भी इतना ख़राब है तो गेहूँ का जो थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना पड़ रहा है, ताकि टंकी वंकी ख़राब हो जाए। लाइट का ना रात इधर का मौसम ऐसा ही होता है खेतों का कि लाइट हट जाती है बार बार में आंधी की वजह से, तो फिर जो ज़्यादा सा आटा पीस के रखना पड़ता है। और उसको किया, फिर जो रात को राबड़ी बनाई थी ना, तो इस सानक पापा ने जो उसमें लस्सी वस्सी मिला के वो बना के तैयार करके रख दी थी, तो वो डाल के भी ले आए थे। तो हम दोनों बैठ के वही पी रहे थे। और साइड में हमारे कपड़े पड़े हुए थे जो धोए थे, उनको भी तय करना था। तो उससे पहले मैं जो अपने घर के झाड़ू पोछा करने में लग गई थी, क्योंकि सुबह उठते ही मैंने चाय वाय पीने के बाद सबसे पहला काम था वो गेहूँ धोने का ही किया था। तो नहीं, गेहूँ को साफ़ करने का किया था। धोए इस बार इसलिए नहीं क्योंकि मौसम ख़राब था, तो वो सूखते नहीं। और फिर गीले गेहूँ को ना बार बार इधर उधर करो तो पता नहीं कब सूखेंगे, और थोड़ा सा भी गीला रह जाए तो फिर वो पीसते नहीं हैं। तो फिर मैं उन सबको पूरा काम ख़त्म करके और फिर मैं जो कपड़ों को तय करने लगी थी। और घर से फ़ोन आ गया था मम्मी पापा का कि वो आज आएंगे। तो कल तक तो यही था कि पक्का नहीं था, कह तो रहे थे कि आएंगे लेकिन पक्का प्रोग्राम नहीं था उनका आने का। तो फिर मैंने जो सुबह इतना काम करने के बाद पता चला, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया, बोले हम जल्दी आएंगे। तो सोचा कि पहले सारे काम ख़त्म कर लो फिर साथ ही बैठ के खा लेंगे, वो आएंगे तब। लेकिन उनको आने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो उससे पहले मैंने जो अपने सारे काम निपटा लिए, कपड़े वगैरह जो मेरे पड़े हुए थे कल धोए थे उनको तय करके सबको अलग अलग रख दिया। और फिर उसके बाद बाकी का आगे का काम किया। और कपड़े वगैरह सब समेटने के बाद में जैसे ही पता तो था ही पहले से कि
पापा मम्मी की एनिवर्सरी है तो सोचा ही क्यों ना इस बार घर पे केक बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर केक ना मिलना मुश्किल होता है और जो मिलता है ना दुकानों पे लोकलों पे वो बहुत ही गंदा होता है, वो खाया नहीं जाता। तो क्यों वे पैसे भी वेस्ट किए जाए जब कोई खा ही नहीं पाता। तो फिर मैंने जो है ओरियो बिस्किट से घर पर ही जो है एक केक बनाया, बड़ा सुंदर सा उसको डेकोरेट किया। तो बस मैं वही आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। और जो इस महीने में ही थी पापा मम्मी की एनिवर्सरी, तो फिर जो आज वो आ रहे थे तो इससे बाद दोबारा ना हमसे जाया जाता है इतनी जल्दी जल्दी और ना वो लोग आ पाते हैं। तो फिर मैंने जो यहीं पर ही केक बना के सोचा कि आज ही काट देंगे, क्योंकि वो एक ही दिन के लिए रुकेंगे फिर वो चले जाएंगे। तो इसी की तैयारी मैं कर रही थी। तो मैंने जो है बड़ा सुंदर सा केक तैयार किया है, ट्राई किया है, देखो कैसा बना आप बताना मुझे। मैंने जो है ना ओरियो के 7 बिस्किट लिए थे, इनको मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड किया, फिर इसमें दूध डाल के इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको लिक्विड फॉर्म में मैं लेके आई। और उसके बाद इसमें मैंने जो है थोड़ी सी चीनी डाली, हल्का हल्का दूध डाला बार बार में, और फिर इसको जो है थोड़ा सा मेल्ट कर लिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि कोई भी बिस्कुट हो तो वो अच्छे से पिघल जाए इसके अंदर। और फिर इसमें घी डाल दिया है, देसी घी, और कुछ थोड़ा मीठा एक्स्ट्रा करने के लिए इसमें मैंने चीनी डाली है। जो इसकी क्रीम होती है ना ओरियो के अंदर की, वो मैंने 3-4 बिस्कुट की तो निकाल ली थी, और जो है बाकी के मैंने इसके साथ ही पीस के डाल दी थी इसी के अंदर। तो ये अच्छे से जब ये पूरा घुल मिल जाएगा फिर हम इसको बनाएंगे। और मेरे पास बड़ा मोल्ड नहीं है केक बनाने का, वरना एयर फ्राई में वो अच्छा बनता है, शक्ल भी इसकी और भी अच्छी हो जाती है। तो मैंने जो है ना इसको बनाया था कढ़ाई में पानी रख के। और यहाँ पर मेरे पास ये एक पुराना जो हॉट पॉट होता है ना रोटियों का, वो था, उसी में घी लगा के मैंने इसको फैला के और कढ़ाई में रख दिया, अच्छे से फैला के। इसमें इनो वगैरह भी मैंने डाला था। तो यहाँ पर केक को तो मैंने कढ़ाई में रख दिया था, और जो है अब गैस को कर दिया सिम के ऊपर, ये यहाँ बनता रहेगा। और मुझे तो अब रोटियाँ सेकनी थी, क्योंकि 12 बज चुके थे, उनका वेट करते करते वो लोग आए नहीं थे और मुझे भूख लगी आई थी। और सारे चिल्लाने लगे थे रोटियों के लिए, तो क्योंकि सुबह राबड़ी पी ली थी ना तो थोड़ा लेट भी हो गया था, तो सारा काम लेट लेट ही चल रहा था। सुबह से ही पीसना भी किया था गेहूँ का, और धीरे धीरे किया था सारा काम। तो फिर भी मैं जो है लेट हो गई थी रोटियां बनाने में, क्योंकि पहले तो कोई नहीं मांगता, पूछते रहो, और फिर एकदम से सबको भूख लग जाती है। तो फिर मैं रोटियां सेकने लगी यहाँ पर आने के बाद में। और जो है मैं साथ साथ के इनको घाल घाल के भी दे रही थी कि ले जाओ अंदर रोटियां, तुम खा पी के फ्री हो जाओ, तब तक ये केक भी बनता रहेगा। और सही है, मैं यहाँ पर खड़ी रही तो फालतू में जड़ बढ़ जाए। तो जो है जी, अभी तक तो मम्मी पापा आए नहीं थे, तो उन्हीं का वेट हो रहा था। तो सोचा कि उनके आने से पहले अब खा ही लेते हैं, फिर जो है वो काफ़ी टाइम लग जाएगा उनके आने के बाद में। चाय वाय में भी काफ़ी टाइम चला जाता है ना, तो बस उसी में था थोड़ा सा। और जो खाना पीना बन चुका था और अब मेरी बारी थी, सबने अंदर खा लिया था। तो मैं भी अपनी रोटियां डालने आ गई थी। मैंने आमी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी थी, तो आमी के साथ दही वही, तो रायता वगैरह कुछ मुझे तो अच्छा लगता है नहीं, और किसी ने भी नहीं मांगा। सिर्फ आमी की सब्ज़ी के साथ हम लोग प्याज लेते हैं और सभी यही खाते हैं, तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है प्याज और आमी की सब्ज़ी हमारे घर में। और यहाँ पर जो है केक को भी मैं ये टूथपिक से मैंने चेक किया, तो ये बन ही गया था, लेकिन जो एयर फ्राई में बना था ना बिल्कुल फूल के, वैसा नहीं बना। अगली बार मैं उसका मोल्ड मंगवाऊंगी तो मैं उसी में केक बनाया करूँगी, इसमें नहीं बनाऊंगी। तो मैं अपनी रोटियां डाल लूँगी अब और अंदर जाके खा लूँगी, इसको थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे। तो बस मैं अपनी और सानू की रोटियां डाल लूँगी, और वो भी अंदर बैठे मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो रोटी मेरे साथ ही खाती है, तो हम दोनों एक ही साथ डाल के खा लेंगे। और जो रोटी खा के हम फ्री हुए, तो जैसे ही मैं आई तो देखा, इसको दोबारा से चेक किया तो ये बन चुका था। और इसको जो है ना अब इसमें मैं पलट लूँगी, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा केक निकला। बस एक कोना इसका रह गया था, पता नहीं ये शायद टेढ़ा हो गया क्या, कढ़ाई के अंदर वो पानी उबलता है ना, तो वो थोड़ा सा रिपट जाती है कटोरी नीचे से। तो इसको दोबारा से फिर से सीधा किया, और मेरे पास चॉकलेट जो सिरप है उससे मैंने इसको गार्निश किया अच्छे से। और जी इसको किया टॉपिंग में, मैंने जो टॉपिंग मंगाई हुई थी है अपने पास केक, और जो कप केक खाते हैं ना बच्चे, इनको मैं बना के देती हूँ कभी कभी
तो मन कर जाता है कभी कभी ऐसी सब चीज़ें खाने का, तो मैं ये छोटी मोटी चीज़ें घर में रखती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल केक। तो फाइनली केक मेरा बन चुका है और मैं सुबह से लगी हुई थी इसी काम में, और मम्मी पापा आने वाले हैं, तो उससे पहले कि मेरा रसोई का सारा काम हो चुका है। बर्तन मैंने साफ़ कर दिया और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। जल्दी से नहा के आते बाहर, नहीं तो वो आ जाएंगे, बस थोड़ी देर ही लगेगी उनको आने में। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि इसको यहीं से फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।